हमारे चैनल में मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन की पोल खुली है कि कैसे 45 करोड़ रुपए जो है सरकारी रुपए वो अपने बंगले को रिनोवेट करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं, इसके बाद से लगातार कई सारे पोल अरविंद केजरीवाल को लेकर के खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस दौरान शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच का कंपैरिजन भी लोगों के सामने आ रहा है। दरअसल 2013 में जब दिल्ली में चुनाव होने थे तब अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार और शीला दीक्षित को बेईमान यानी कि भ्रष्टाचारी बताते हुए नजर आते थे। इस दौरान ये भी देखने को मिला था कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार ऑटो में फोटो लगवाती थी, पोस्टर बैनर लगवाती थी और ये ऑटो पूरी दिल्ली पे चलता था जिससे कि आम आदमी पार्टी का एक प्रमोशन हो सके कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदारी वाली राजनीति करने के लिए है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आया शीश महल के नाम से कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को रिनोवेट करवाने के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया और 45 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसमें यह भी खबर सामने आई है कि कैसे जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने घर के रिनोवेशन के लिए 16 लाख रुपए खर्च किए थे तब यही अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ये तो बहुत ही फिजूल खर्ची है, जनता के जो पैसे हैं, जो जनता टैक्स भरती है उसका उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि सीएम अपना घर चमका रही है। ये पूरी तरीके से पैसों को फिजूल खर्च किया जा रहा है। वही दूसरी ओर जब अरविंद केजरीवाल इस तरीके से 1-2 लाख या फिर 20-30 लाख नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा यानी कि 45 करोड़ रुपए में अपना घर रिनोवेट करवाते हैं, ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल शायद इस बात को भूल गए कि उन्होंने लोगों के बीच में ये छवि बना करके रखी है कि वो कट्टर ईमानदार है और दूसरे कि वो आम आदमी है यानी कि जो देश की आम आदमी है, आम जनता है, वैसे ही वो है। लेकिन ये रिनोवेशन की पोल जब से खुली है तब से लगातार आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि लगातार वैसे तो केजरीवाल को लेकर के कई सारे दावे किए जाते थे। अभी हाल ही में तस्वीरें जो सामने आई थी जिसमें कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, तो तब भी इस फोटोज को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे कि कैसे बहुत महंगे सोफा है, कालीन है और इसी के साथ ही पर्दे भी हैं। वहीं स्विमिंग पूल की भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसको लेकर के सवाल उठे थे कि इतना खर्च करके अरविंद केजरीवाल ने इतने महंगे स्विमिंग पूल अपने घर पर बनवाए हैं। फिलहाल जिस तरीके से नवभारत टाइम्स की पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें एक एक आंकड़ा यहाँ पर पेश किया गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1 करोड़ रुपए घर के पर्दों पर खर्च किए और इसी के साथ ही विदेशी मार्बल से लेकर के बहुत सारे फर्नीचर, इंटीरियर, किचनवेयर, बहुत तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं। ये जनता के टैक्स से भरे हुए पैसे हैं, सरकारी पैसे हैं और इसका उपयोग अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से किया। फिलहाल जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी यानी कि जो आंदोलन हुआ था तो इसमें से कई सारे ऐसे लोग निकले थे जिन्होंने ये सोचा था कि वो देश की राजनीति को बदलेंगे और ईमानदारी की राजनीति करेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बहुत लोग जुड़े हुए थे जिसमें से बात हम किरण बेदी की करें या फिर प्रशांत भूषण की करें, कपिल मिश्रा की करें, कुमार विश्वास की करें, शाजिया इल्मी और इसी के साथ ही आशुतोष गुप्ता, कई सारे ऐसे नाम शामिल थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन में अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सभी आम आदमी पार्टी से अब अलग हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई सारे पोल खोलते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला जब 45 करोड़ के रिनोवेशन का यह सच सामने आया तब एक बार फिर से आशुतोष गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को एक सपने की मौत का मकबरा करार दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि प्रशांत भूषण ने भी इसको लेकर के जो है वो ट्वीट किया था और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस रिनोवेशन को लेकर के सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर, आम आदमी पार्टी से खास राजा।
ये कहां आ गए हम, पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया है। आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो ये कहा गया था देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, आम आदमी पार्टी का राज होगा, यानी कि जो आम जनता है उनके फैसले चलेंगे, सरकार इन पर हुकूमत नहीं चलाएगी। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने लोकपाल बिल को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया था कि उनकी सरकार आएगी तो इसको लेकर के वो आगे की कवायद करेंगे और लोकपाल बिल को मंजूर करवाया जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी चीज नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से 45 करोड़ का ये शीश महल अरविंद केजरीवाल का लोगों के सामने आया है, तब से लगातार जनता जो है इसको लेकर के सवाल कर रही है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आम जनता जिसने अरविंद केजरीवाल को मौका दिया था ये सोच के कि आम आदमी पार्टी है जिस तरीके से ये दावे वादे कर रहे हैं तो शायद इससे लोगों की राहत मिलेगी, लेकिन अब वही जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम जनता के पैसे अपने शीश महल को तैयार करने में लगवा दिए हैं। और ये उस दौरान हुआ जब देश कोविड की स्थिति से गुजर रहा था। ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन थी कि तमाम जनता परेशान थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को खाने की दवाइयां नहीं मिल रही थी, किसी को राशन नहीं मिल रहा था। तब अरविंद केजरीवाल जो है अपने शीश महल का रिनोवेशन करवा रहे थे। ऐसे में तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के जाहिर तौर पर जनता का उठाना लाजमी है। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक के बाद एक इस मामले को लेकर के तंज कसते हुए नजर आ रही है, जिस तरीके से नवभारत टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में एक एक बात का ब्यौरा देते हुए यहाँ पर समझाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए पानी की तरह अपने घर को रेनोवेट करवाने में लगवा दिए हैं। वहीं जहां आज अरविंद केजरीवाल की ये पोल सामने खुली है, तो वहीं जब 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब अरविंद केजरीवाल लगातार ऑटो में एक पोस्टर बैनर बनवा करके चलवाते थे जिससे कि आम आदमी पार्टी का प्रमोशन हो सके। और इस पोस्टर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और खासकर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को टारगेट किया जाता था। और इस पोस्टर में बकायदा एक स्लोगन लिखा होता था जिसको लेकर के बहुत सारे तब सवाल भी उठे थे और ये भी कहा गया था कि ये राजनीति करने का कैसा तरीका है कि इस तरीके से आप शब्दों की मर्यादा को भूल जाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस बैनर में दो फोटो छपवाए थे, एक शीला दीक्षित की फोटो और दूसरी अरविंद केजरीवाल की फोटो। इसमें शीला दीक्षित की फोटो के साथ बेईमान शब्द लिखा था तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के फोटो के साथ ईमानदार शब्द जोड़ा गया था। और स्लोगन पे अगर ध्यान दे तो उसमें यह लिखा था कि इस बार भी दिया बेईमानों को वोट तो महिलाओं का होता रहेगा बलात्कार। इस तरीके का स्लोगन अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया था और इसको लेकर के काफी ज्यादा तब सवाल भी उठे थे और कांग्रेस ने इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर आरोप तक लगाया था कि इस तरीके से राजनीति करने का अधिकार लोकतंत्र में नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से तब तो शीला दीक्षित को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाया करते थे अरविंद केजरीवाल, उनके मकान के रेनोवेशन में अगर वो 16 लाख खर्च करती थी तो उस पर भी सवाल उठाया जाता था केजरीवाल के द्वारा। और दिल्ली में कानून व्यवस्था को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल बहुत सवाल उठाते थे और ये भी कहते थे कि दिल्ली की सीएम इतनी असहाय तो नहीं हो सकती कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन न कर सके। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जो है कानून व्यवस्था पर तो खामोश रहते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता के पैसों को इस तरीके से फिजूल खर्ची कर रहे हैं उसको लेकर के भी बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल जब से अरविंद केजरीवाल के इस ऑपरेशन शीश महल का भांडाफोड़ हुआ है तब से लगातार लोग जो हैं इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं और लगातार जनता का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल टैक्स पेयर्स के पैसों का उपयोग इस तरीके से अपने सुविधा के लिए कैसे कर सकते हैं। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल के पहले की बातों पर ध्यान दें तो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि भले ही मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं लेकिन मैं कभी भी लाल गाड़ी में नहीं चलूंगा, अपने लिए कभी भी ज्यादा सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं महंगे बंगलों में नहीं रहूंगा। तमाम ऐसी चीजें अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन आज ये तमाम चीजें झूठी नजर आती है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने घर को रिनोवेट करवाने के लिए 45 करोड़ का इस्तेमाल किया है तो इसको लेकर के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।